Hello friends, I Rajesh Yadav, Assistant Professor of Biyani Girls College, behalf of GuruKPO.com. Today my lecture is Structure of the Earth Interior. हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। यहाँ पे हम सबसे पहले जो एविडेंस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वो है सिस्मोलॉजी, भूकंप मापी यंत्र। उसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसके आधार पर 3 एविडेंस लिए गए। वो थी इसकी सिस्मोलॉजी के आधार पर प्राइमरी वेव्स, सेकेंड थी सेकेंडरी वेव्स और तीसरी थी सरफेस। प्राइमरी वेव्स को हम पी वेव्स भी बोल सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल आधार पर गति करती है चट्टान के रॉक्स के अंदर, जो साउंड के अकॉर्डिंग इसके कण है वो गति करते हैं प्राइमरी वेव्स में। ठीक, सेकेंडरी वेव्स होती है वो होती है ये लिक्विड मैटर में लुप्त हो जाती है, जबकि सॉलिड मैटर में तेजी से गति करती है। तीसरी है सरफेस वेव, ये एल लहरें बोला जाता है जिसको, जो धरातल पर काफ़ी फास्टली और काफ़ी क्षतिदायक लहरें होती हैं, जिसके माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना मालूम होती है। वो होती है डेंसिटी के माध्यम से, और इन वेव्स को अंकित किया जाता है सिस्मोलॉजी नामक ग्राफ्स पर। अब हम बात करेंगे इसके बाद में वेव्स। सबसे पहले जब भूकंप आता है तो सबसे पहले हम वेव्स को, सबसे पहले जो हम उसका अनुभव एक्सपीरियंस करेंगे वो है पी वेव्स, उसके बाद में एस वेव और उसके बाद में एल वेव्स। ठीक, उसके बाद में हम डायरेक्टली आते हैं पृथ्वी की जो केमिकल कंपोजिशंस के आधार पर पृथ्वी को किस प्रकार से 3 पार्टों में बांटा गया अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऑफ स्विस। इसके आधार पे 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट बांटा गया हमारे पृथ्वी को, वो है क्रस्ट, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, इतना हार्ड मटेरियल्स नहीं होती है, जो इसकी गहराई 0 से 50 किलोमीटर के आसपास हो बताई गई है। उसके बाद में होता है सियाल। ये सियाल SI सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, उससे बनी हुई थे सिलिका और एल्यूमिनियम्स और एसिड पदार्थ की मात्रा इसमें अधिक होती है, जिस पे हमारे कॉन्टिनेंटल थ्योरी वेगनर की जो थ्योरी थी वो इसके ऊपर आधारित है। उसके बाद हम आते हैं सियाल, जो मैग्मा पिघली अवस्था में होते हैं। जो हमारा वोल्केनो जाता है, जो लावा निकलता है वो इस प्लेट से निकलता है, वो है सीमा। ठीक, तो ये बना होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाती है, यहाँ पर इसका 4.7 हो जाता है। लेकिन इसके बाद में हम बात करें नीफे की, ये सबसे लास्ट का पार्ट होता है हमारी पृथ्वी का। ठीक, उसमें होता है निकिल प्लस फेरियम। निकिल प्लस फेरियम, इसमें लोहे पदार्थों की अधिकता होने के कारण पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स होती है वो भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, और यहाँ डेंसिटी बढ़कर हो जाती है 11। ठीक, लेकिन अभी जो रिसेंट में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो साइंटिस्टों ने प्रूव किया है वो है रिसेंट व्यू। रिसेंट व्यू में हमारा देखिए तो ये डायग्राम्स आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम्स इसमें दिखाया गया है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे होती है क्रस्ट हमारी, जो हमारी ऊपर की प्लेट संरचना को दिखाती है। इसकी डेप्थ हम किलोमीटर्स में दिखा रखा है 30 किलोमीटर। उसके बाद में हमारा होता है अपर मेंटल, लोअर मेंटल, उसके बाद में होता है आउटर कोर और इनर कोर। लेकिन होता क्या है, इसमें वेव्स जो चलती हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। वो कैसे? ऐसे अपर मेंटल हुआ और क्रस्ट, इन दोनों के बीच में कहलाई जाती है मोहो डिस्कन्टिविटी। एक साइंटिस्ट था मोहो डिस्कन्टिविटी, उसने इसकी खोज की थी। इसमें इसकी डेंसिटी 2.9 से बढ़कर यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पर पी वेव्स और एस वेव्स दोनों यहाँ से चलती हैं। ठीक, उसके बाद में हमारा आता है लोअर मेंटल। इसकी डेप्थ टोटल होती है 2900 किलोमीटर। लेकिन लोअर मेंटल और आउटर कोर, इन दोनों के बीच में विटेनबर्ग असमानता पाई जाती है। एक साइंटिस्ट था, उसने पाई गई, क्योंकि यहाँ पर पी वेव्स की गति ऑटोमेटिक बढ़कर 6.9 किलोमीटर सेकंड से बढ़कर 7.8 किलोमीटर यहाँ पे बढ़ जाती है। इसलिए एक डिस्कन्टिविटी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर पाया गया कि अंदर पृथ्वी का एक पार्ट है जो काफ़ी सॉलिड बना हुआ है। इससे ये प्रूफ होता है। उसके बाद में हम 2900 किलोमीटर से और 63 किलोमीटर की बात करें तो वो आता है हमारा कोर पार्ट। कोर पार्ट में कौन सा आएगा? एक हमने डिवाइड कर दिया, आउटर कोर जो होता है 5150 से 6371 तक इनर कोर। ठीक, यहाँ पर इसकी डेंसिटी 2.9 दिखाई गई है, यहाँ पर इसकी डेंसिटी 4.7 हो जाती है। उसके बाद में इंक्रीज 11.6 हो जाती है और फिर उसका 13.6 हो जाती है। लेकिन ये जो है वो काफ़ी हार्ड मेटल से बना हुआ है, निकिल प्लस फेरियम। आयरन पदार्थ की यहाँ अधिकता होती है। ठीक, इस कारण ये सॉलिड, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल मैग्नेटिट्यूशन जो फोर्स होता है उससे अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि पृथ्वी का एक आंतरिक एक पार्ट है जो काफ़ी हार्ड मेटल से बना हुआ है। थैंक यू and log on, visit on my lecture, this GuruKPO.com. Thank you.